आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। ये टिप टप वाली पेन है। ये पेन जो है बहुत मुश्किल से मिली है हमको, काफ़ी दिन से इसको ढूंढ रहा था, आज जा कर के मिली है, वो भी कहाँ, कटरा मार्केट प्रयागराज। आज इसको लेकर के आया हूँ, 10 रुपए की एक दिया है ना, 1 दर्जन लेके आया। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और सभी अपडेट्स आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों को, खुशखबरी, आप सभी लोगों के चेहरे पे मुस्कान देने वाली सूचना है। एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के क्लियर हो चुका है कि ये विज्ञापन आपका लोक सेवा आयोग से ही जारी होगा और इस विज्ञापन के संबंध में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लोक सेवा आयोग को प्रॉपर दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिसके विषय में आप सभी लोगों को मंगलवार तक चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। मतलब ये है कि आयोग के अध्यक्ष महोदय एक मीटिंग का आयोजन करेंगे और उसमें प्रतीक्षा सूची को लेकर के साथ ही साथ आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के विज्ञापन आदि को लेकर के बातचीत होगी। एक हमसे भाई ने पूछा था कि क्या टीजीटी में भी और प्रवक्ता में भी, कला विषय में भी, अन्य विषयों में जिसमें बीएड की अर्हता नहीं होती, क्या उसमें भी अर्हता हो सकती है? तो आज ये चीज़ें भी स्पष्ट हो गई हैं। जी हाँ, अब बिना बीएड के कोई भी विद्यार्थी इस बार एलटी ग्रेड तो जारी हो रही, क्योंकि इसमें इस बार आप सभी लोगों को आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जो आगामी टीजीटी आने वाली है वो भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, उसमें आप सभी लोगों को बीएड एक एसेंशियल डिग्री के तौर पे देखने के लिए मिलेगी। क्या वो कला विषय हो, क्या अन्य विषय हो, ठीक है ना, किसी भी विषय में बीएड से आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा। अभी तक क्या होता था, आईजीडी से बॉम्बे आर्ट करने वाले विद्यार्थी, साथ ही साथ आप जानते हैं कि प्राविधिक से, टेक्निकल से, फाइन से, बीएफए से जो भी विद्यार्थी सारी कोर्सेज को कर लेता था वो विद्यार्थी आराम से आवेदन कर लेता था। जिनका इंटरमीडिएट में आर्ट होता था वो भी विद्यार्थी आराम से आवेदन कर लेते थे। लेकिन अब ये सारी अर्हताओं को अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि अर्हताएं बहुत पुरानी हैं। जब से चयन बोर्ड अस्तित्व में आया था तब से अर्हताएं चली आ रही, उसके पहले से अर्हताएं चली आ रही थी, ठीक है ना। अब चूंकि इतने सारे कोर्सेज हो गए हैं तो किसी न किसी कोर्स को जो है बेनिफिट तो देने पड़ेगा, बिना बेनिफिट दिए तो काम होगा नहीं। तो इन सारी चीज़ों का परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कोर्सेज हो चुके हैं और चूंकि बीएड को थोड़ी सी वैलिडिटी अच्छी खासी देनी है ना, ताकि बीएड कोर्स की तरफ विद्यार्थी आकर्षित हो सकें, इसलिए बीएड को मान्यता दी जा रही, महत्ता दी जा रही है। जो सर्वोच्च न्यायालय में बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के जो एक हलफनामा एनसीटीई की तरफ से दिया गया है, उसमें भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बीएड डिग्री ही 2027 से पूरे देश में लागू होगी। बाकी अन्य जितने भी कोर्सेज होते हैं, चाहे वो बीएसटीसी हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे डीएड हो, कोई भी डिग्री हो, वो सारी डिग्रियां समाप्त कर दी जाएंगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए आप सभी लोगों को अब बीएड की मान्यता देखने के लिए मिलेगी। बीएड के कोर्सेज को अप्लाई कर दिया गया है इन तमाम वैकेंसीज में, ठीक है, चाहे वो प्राथमिक में हो, चाहे प्री प्राइमरी स्तर पे हो, चाहे आपका अपर प्राइमरी स्तर पे हो, चाहे माध्यमिक पे हो, चाहे राजकीय में हो, अर्धशासकीय में हो, या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की भर्ती में भी इन सारी चीज़ों को लागू किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अब आप सभी लोग बीएड अगर नहीं है तो बीएड कर लीजिए, ठीक। मैं आप लोगों को प्रेफर करना चाहूँगा एक बीएड का ही कोर्स जो कि राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से होता है। फुल मान्यता है उसकी, ऑल ओवर इंडिया में मान्यता है उसकी, ठीक है ना, एनसीटीई द्वारा अप्रूव्ड है वो, ठीक है। पैसा भी कम लगता है, लेकिन सीटें थोड़ी सी कम हैं, सीटें केवल 500 हैं, ओनली 500 सीटें हैं, जिसमें 100 सीटें आपके प्रयागराज में हैं। आप चाहें तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और एंट्रेंस उसका थोड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि 500 सीटें होती है, उसमें फाइट बहुत होता है। जो मतलब ये प्राइवेट टीचर होते हैं ना, उसमें क्योंकि 3 वर्ष का जो है आपसे टीचिंग एक्सपीरियंस मांगता है, उसका सर्टिफिकेट मांगता है इन काउंसलिंग में आप लोगों को बाकायदा उसका अप्रूव्ड दिखाना पड़ता है, ठीक है, उसका वेरिफिकेशन होता है,
सारी चीज़ें। तो आप लोग अगर चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा भी आपका नहीं लगेगा और बीएड भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये समस्त पद 2023 जो टीजीटी पीजीटी आपकी 24,000 पदों पर आनी है, ये समस्त पद आप सभी लोगों को मैं बता दूँ तदर्थ शिक्षकों के पद हैं, ठीक है ना। और तदर्थ शिक्षकों के चूंकि कुछ लोगों ने उनको, कुछ अधिकारियों ने विनियमित कर दिया था, और जब शासन को ये बातें पता चली, हम लोगों ने जब इसी की शिकायत की कि बैकडोर से अभ्यर्थियों को जो है नौकरी दी जा रही है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है और जो शासन ने शासनादेश जारी किया था उसका उल्लंघन है। इस पर शासन ने तुरंत एक्शन लिया और समस्त जो मतलब इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी वगैरह थे उनको सस्पेंड करते हुए जो है आपके कार्य को कंप्लीट कर दिया, ठीक है, वहाँ पे रोक लगा दी और समस्त तदर्थ शिक्षकों को जो है पैरा टीचर घोषित कर दिया कि हटाइए इनको, ये परमानेंट टीचर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये समस्या देखने के लिए मिल रही है कि इनके पदों पर विज्ञापन आखिर कब तक आएगा। तो आज माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से एक सूचना, महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है, जो कि आप सभी लोगों के चेहरे पर एक सुकून, शांति लेकर के आने वाला है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों पर, जिसमें 19,000 पद आप सभी लोगों के होंगे केवल और केवल प्रशिक्षित स्नातक अर्थात टीजीटी के, शेष आपके पद होंगे कितने, लगभग 5,000 पद होंगे आपके प्रवक्ता के, ठीक है ना। तो ये आप सभी लोगों को 2023 का जो विज्ञापन है ये जुलाई में देखने के लिए मिलेगा। और रही बात आपके उच्चतर शिक्षा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का, तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो चयन प्रक्रिया है, मतलब जो उसकी रूपरेखा तैयार होनी है, क्योंकि रिनोवेशन का काम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय में चल रहा है, तो यूं ही नहीं चल रहा है, नेम प्लेट वगैरह लगाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें जो है डिक्लेयर की जा रही, फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था की जा रही है, हाँ, रंगाई पुताई का कार्य चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ही आयोग का मुख्यालय बनना है, ठीक है। आप जानते होंगे कि जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग चल रहा था वो एक किराए के मकान में चल रहा था, ठीक है ना, वो सरकार की निजी संपत्ति नहीं है ना, वो एक किराए के मकान में चल रहा था, तो वहां से कार्यालय को समेट दिया गया है। मतलब अब उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यालय आप सभी लोगों को वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है, वहां से चीजें हटानी शुरू कर दी गई हैं, सारी फाइलें, सारी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय में पहुंचाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका तात्पर्य यही है कि आप सभी लोगों को नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत जल्द ही कार्य करता हुआ मिलेगा। एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के, आरओ का विज्ञापन आप सभी लोगों को 8 मई तक देखने के लिए मिल जाएगा, पहला, और यह विज्ञापन आप सभी लोगों को 1000 प्लस पदों पर देखने के लिए मिलेगा, दूसरा। तीसरा यह कि आपको एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन भी बहुत जल्द ही देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन यह है कि अभी तक ये बहाने बना रहे थे कि हमें अहर्ताएं हमारी क्लियर नहीं है, हमारी समकक्षता क्लियर नहीं है, चीज़ें स्पष्ट नहीं है, इस वजह से एलटी ग्रेड जीएससी नहीं जारी कर सकते, ठीक है ना। अभी तक शासन ने भी नहीं कहा कि भैया ऐसी बात है, आप रहने तो जारी करने के लिए हम नए आयोग से करा लेंगे, क्योंकि नए आयोग के पास बहुत सारे कार्य होंगे और एक साथ ही समस्त भर्तियों का भार इन पे डाल देना, और ये आप सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। क्यों? क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में जो आपने आवेदन किया है कला वाले विद्यार्थी, उसमें तो चलिए ठीक है, बीएड की डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं थी, आप सभी लोगों को रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन 2023 की जो नई वैकेंसी आएगी ना, उस वैकेंसी में आप लोगों को बीएड की डिग्री इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मतलब वहाँ पे आपको बीएड की डिग्री अप्लाई करनी ही पड़ेगी, दिखाना ही पड़ेगा कि हाँ हम बीएड हैं, ठीक है ना, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे वो टीजीटी हो, किसी भी विषय में, ठीक है। और रही बात एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड अगर आपकी लोक सेवा आयोग से जारी हो रही है, जिसमें ये विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, कौन विद्यार्थी? कला वाले जो कि नॉन बीएड हैं, ठीक है ना, आप लोगों को मान्यता दे दी गई है। एक बार आप लोगों को पुरानी नियमावली पर, क्योंकि अभी तक नियमावली संशोधित नहीं हुई है, और इस पुरानी नियमावली के आधार पर यदि आप लोगों को वैकेंसी जारी की जाती है तो आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बात समझ में आई ना। और आप सभी लोग सुस्त हो करके बैठे हुए हैं, ना तो वीडियो को शेयर करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप लोगों के लिए कौन कितने तरीके से आप लोगों के लिए प्रयास करेगा, है ना। जो प्रयास किए जाते हैं ना वो आप सभी लोगों के लिए किए जाते हैं, किसी स्पेशल एक व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है। लेकिन आप सभी लोगों ने आज तक इस चैनल के ऑनर का, मतलब मेरा, न तो सही से सम्मान किया कि आपने हमारी बातें मानी हो,
और मैं ही आप लोगों से बोलता रहता हूँ कि भैया शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के वेटिंग लिस्ट को लेकर के। देखिए 30 जून तक आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची को कंफर्म करने के लिए शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों की जो ये चयन प्रक्रिया है, चूंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि अभी अगर इसको फाइनल कर दिए तो भैया इन लोगों को मई का वेतन देना पड़ेगा और जूनों को देना पड़ेगा। जून में तो मतलब विद्यालय बंद हो जाता है, तो एक्स्ट्रा बोझ आ जाएगा, लगभग 731 अध्यापकों का एक्स्ट्रा बोझ आ जाएगा सरकारी खजाने पे, है ना। अब चूंकि विद्यालय बंद होने चल रहे हैं, इसलिए आप सभी लोगों की नियुक्तियां 1 जुलाई से ही हो पाएंगी, ठीक है। और रही बात जो मतलब कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो आज शासन ने एक निर्देश जारी किया है कि जितने भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के हों या प्राथमिक शिक्षा विभाग के हों, इन तमाम तथ्यों को लेकर के जो कार्य किया जा रहा है, ये सारे के सारे मैटर आप सभी लोग जान लीजिए कि 31 मई के पहले पहले निपटा लिए जाएं, ठीक है ना। तो उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही हमारी टीजीटी पीजीटी की याचिका भी फाइनल होती हुई दिखेगी, क्योंकि अब उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है और पॉजिटिव चीज़ें हैं, आप सभी लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है ना। और एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी इसमें बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी में मंडे या ट्यूसडे को एक मीटिंग होगी, कल या परसों की डेट में, ठीक है ना, जिसपे आपके पीईटी के फिक्स कट ऑफ को लेकर के, पीईटी के नए विज्ञापन को लेकर के, लेखपाल के रिजल्ट को लेकर के, वीडियो के री एग्जाम के शेड्यूल को लेकर के और साथ ही साथ अन्य विज्ञापनों को लेकर के एक विशिष्ट मंथन होगा। विशिष्ट मंथन का मतलब ये है कि ये परीक्षाएं आखिर कराई कब जाएं, ठीक है ना, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बेहतरीन ढंग से तैयारियां करते रहिए। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, हिंदी हो, आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक। यदि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। और यदि आप लोगों को टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएसटी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी आदि में निश्चित सफलता चाहिए, ठीक है ना। झारखंड टीजीटी पीजीटी हो गया या डीएसएसबी का टीजीटी पीजीटी हो गया, प्री अथवा मेंस, आप सभी लोगों को यदि सफलता चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारे यात्रीगण बंधु भाई बहन हैं, जिनको 2-3 लोगों को मैंने मतलब जोड़ा हुआ है, तो जो मतलब अपना डॉक्यूमेंट दिए हैं लेकिन अभी तक फीस सबमिट नहीं किए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि तत्काल वो लोग फीस अपनी सबमिट कर दें, ठीक है। दूसरा, यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए 72,825 में जिस तरीके से पॉजिटिव इंटेंट है गवर्नमेंट का, जिस तरीके से पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है, जून में आप लोगों की काउंसलिंग प्रस्तावित हो सकती है, क्योंकि शासन जानता है कि भैया ये चुनावी वर्ष है, हर किसी को जो है खुश करना है। इसीलिए तो कहता हूँ ना कि जो संख्या बल होता है वो बहुत विशिष्ट होता है, ठीक है। अगर हम इस संख्या बल को लेकर के उनके सम्मुख जाते हैं कि हाँ इतने विद्यार्थी हैं, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिल सकता है। जैसे 6800 वाला जो मुद्दा था, उसमें 6800 चयनित तो थे, लेकिन सरकार के सामने प्रदर्शन करने वाले कितने पहुंच पाए? केवल और केवल 600 लोग पहुंचे थे, ठीक है ना। इसलिए उनका मैटर डूब गया। अब पूरी तरीके से शासन तैयार हो चुका है 69,000 के मैटर को लेकर के आपकी रिवाइज्ड जो है सूची को जारी करने के संबंध में, ठीक है। भले ही डिवीजन बेंच में केस है, आप सभी लोगों को 2 तारीख को उसकी सुनवाई भी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के कुछ विद्यार्थी कोर्ट जा चुके हैं कि हमारा या तो पुराने आयोग के माध्यम से हमारा पेपर कराया जाए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 है उसका पेपर कराया जाए, या तो नए आयोग का जो गठन किया जा रहा है उसकी समय सीमा बताई जाए। सूचना प्राप्त हुई है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसी मई के बीच में जो मतलब एफिडेविट कल की डेट में दाखिल किया जाएगा कोर्ट में। अपर महाधिवक्ता सर से बातचीत करने के उपरांत, जो कि हमारी टीम के मेंबर भी हैं, उनसे बातचीत करने के उपरांत उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि 31 मई के पहले पहले हमारा आयोग काम करने लगेगा। मतलब इसी मई महीने में नया आयोग बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा को लेकर के, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा आप सभी लोगों की जुलाई अगस्त में ही होगी, ठीक है। और वो भी नए आयोग के माध्यम से होगी, पुराने आयोग के माध्यम से नहीं होगी, क्योंकि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो इसे बिल्डिंग में काम करता था वो किराए की बिल्डिंग थी, ठीक है ना। उसका ऑनर कोई और है, गवर्नमेंट उसकी ऑनर नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे गवर्नमेंट को हर महीने बाकायदा मोटा किराया देना पड़ता था, लगभग 1,00,000-1.5 लाख के बराबर उनको किराया देना पड़ता था, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो, ठीक। और चूंकि वहाँ से सामान वामान समेटना शुरू हो गया है, तो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग तो बहाल होने से रहा,
ठीक। गवर्नमेंट जो एफिडेविट लगा रही है अपने वकीलों के माध्यम से, मतलब महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता तो जल्दी आते नहीं है, अपर महाधिवक्ता लोग सारे चीज़ फेस करते हैं, तो उन्होंने जो एफिडेविट गवर्नमेंट की तरफ से लगाना बना रहे हैं उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि मई में हर हाल में हमारा नया आयोग बनकर के तैयार हो जाएगा, सदस्यों की नियुक्तियां हो जाएंगी, परीक्षा नियंत्रक, अध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, ठीक है ना, जन सूचना अधिकारी, ये सारे लोग जो है वो नियुक्त हो जाएंगे। ठीक, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और एक विशिष्ट सूचना है आप सभी लोगों को मैं बता दूं रेलवे वैकेंसी को लेकर के। रेलवे में आप सभी लोगों को नॉन टेक्निकल ग्रेड, जिसमें एएसएम की पोस्ट होती है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की, ठीक है, साथ ही साथ आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलता है लोको पायलट और गुड्स गार्ड, ठीक है ना, और कुछ अन्य पद हैं जैसे मतलब वेंडर के हो गए और भी ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर वगैरह के हो गए, ठीक है ना, मतलब सिग्नल कंट्रोलर वगैरह हो गए, ट्रैफिक सिग्नल नहीं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को जो मतलब पद की जो उनकी पूरा अध्याचन है उन सारी चीज़ों को एकदम क्लियर किया जा रहा है और ये इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को मई महीने में ही देखने के लिए मिलेगा। लगभग 36,000 पदों पर आप लोगों को वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कि जो जीआरपी और आरपीएफ होता है, जीआरपी मतलब जो राज्य सरकारों के अंडर में काम करती है, आप लोगों को पता होना चाहिए जीआरपी और आरपीएफ, है ना, राज्य सरकारों के बीच में जो मतलब जो अंडर में काम करती है, जो राज्य सरकारों से वेतन लेती है वो होती है जीआरपी, और जो आरपीएफ होती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वो सेंट्रल के अधीन होती है, रेलवे मिनिस्ट्री के अधीन होती है ना। तो इनमें भी आप सभी लोगों को बेहतरीन वैकेंसियां देखने के लिए मिलेंगी, जीआरपी में भी और आरपीएफ में भी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी फैसला हो चुका है, यह स्पष्ट हो चुका है कि अब आप लोगों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन लोक सेवा आयोग की आने वाली वैकेंसियों में मिलेगा, चाहे वो आरओ हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे एपीएस हो, चाहे आपका एलटी ग्रेड जीआईसी हो, चाहे लोअर सबऑर्डिनेट हो, ठीक है ना। कोई भी वैकेंसी XYZ जारी होती है उसमें विद्यार्थियों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा। और यूपी कांस्टेबल के विद्यार्थियों को भी सहमति बन चुकी है शासन स्तर पे, इनको भी 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ यूपीएसआई की अगर वैकेंसी आती है 2250 पदों पर, तो उसमें भी विद्यार्थियों को मैक्सिमम एज में 2 वर्ष की छूट प्रदान की जा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट इस बात को लेकर के एकदम निश्चिंत है कि सभी विद्यार्थियों को संतुष्ट करके ही चुनावी मैदान में उतरना है, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। साथ ही गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ये कर लीजिए। एक आज केंद्र सरकार से एक नोटिस प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, क्योंकि भाई मोदी जी ने कहा था कि 10 लाख से अधिक पदों पर हम नियुक्तियां करेंगे, वो तो अपना प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। राज्य सरकारों में जहां जहां मतलब बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पे भी जितने आपके रिक्त पद हैं उसमें से 75% पदों को 24 तक मतलब मार्च 2024 तक के पहले भरे जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि भैया सेंट्रल की नोटिस है और उन राज्यों के लिए है जहां पे बीजेपी शासित राज्य है, तो वहां पे ये कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश शासन भी इसके लिए पूरी तैयारियां कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्राथमिक शिक्षा भर्ती नहीं आएगी, सारी चीजें एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, तैयारियां करते रहिए, क्योंकि वैकेंसियां आपकी आएंगी, 100% आएंगी और ये वैकेंसियां बदले हुए प्रारूपों पे आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के लग जाइए, जुट जाइए तैयारियों में और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। यदि आप सभी लोग हमारी आज का जुड़ना चाहते हैं, जो कि आप सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है 72,825 नए विज्ञापन के सिलसिले में, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे पास 3 तारीख तक का वक्त है, 5 तारीख तक का वक्त है, ठीक है ना। 5 मई के बाद न तो मैं किसी को जोड़ पाऊंगा न किसी को तोड़ पाऊंगा, सीधी सी बात है। तो अगर जुड़ना है तो 97214185 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।